नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरों पर सारा दिन नजर बनी रहेगी, उन पर एक एक नजर डालेंगे और मोटी मोटी बात जानेंगे कि आज किन बातों पर या किन खबरों पर चर्चा होने को मिलेगी और सारा दिन चर्चा का विषय बनी रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो मामला है जिसको प्रमुखता फ्रंट पेज पर ही दी गई है अमर उजाला में, भ्रष्टाचार में सोनभद्र के डीएम और व जुर्माना रोकने में विफल एसएसपी गाजियाबाद को निलंबित कर दिया गया है। ये एक्शन लिया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बृहस्पतिवार को 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिसमें मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार की शिकायतों व चुनाव में लापरवाही के मामले में सोनभद्र के जिलाधिकारी टीके शिबू और ड्यूटी में लापरवाही पर गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी पवन कुमार को निलंबित कर दिया है। ये गाजगिरी है। जीरो टॉलरेंस की नीति शुरू से ही योगी सरकार की रही है और इसी को एक्शन में इसी पर एक्शन लेते हुए और इस कहीं ना कहीं संदेश जाता है कि लापरवाही बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पर अपराध नियंत्रण में नाकामी पर पवन कुमार भी नपे हैं। इसमें यह है कि पवन के निलंबन की सबसे बड़ी वजह 3 दिन पहले डासना में 25 लाख रुपए की लूट को माना जा रहा है, जिसकी वजह से इनको निलंबित किया गया है कि सोमवार को यहां पर पेट्रोल पंप कर्मियों ने से 3 बदमाशों ने फायरिंग करके 25 लाख रुपए लूट लिए थे। इस घटना को लेकर के काफी नाराजगी थी, तो इसी की वजह से इनको निलंबित किया गया है। यानी कि साफ तौर पर ये संदेश जाता है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर खासा ध्यान दिया जा रहा है और उसी की और जो भी लापरवाही है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी लापरवाही करे तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं देखिए, आईपीएल के बारे में भी फ्रंट पेज पर ही इस बात को प्रमुखता दी गई है कि लखनऊ से ने हासिल की है पहली जीत। इसमें क्या है कि आईपीएल की नई टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने बृहस्पतिवार को बेहद रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराकर के अपनी पहली जीत हासिल की है और चेन्नई ने 7 विकेट पर 210 रन बनाकर मुश्किल चुनौती दी है। जो विशेष तौर पर खेल प्रेमी हैं उनके लिए ये खबर बेहद अहम है। वहीं देखिए, कोविड संविदा कर्मियों को लेकर भी एक राहत की खबर इसमें दी गई है कि 8951 कोविड संविदा कर्मियों को राहत है। 1 महीने का सेवा विस्तार उनका और हो गया है। यानी कि 31 मार्च को खत्म हो गया था ये कार्यकाल, लेकिन अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। नए आदेश जारी हो गए हैं। क्या है कि प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में कोविड की रोकथाम के लिए तैनात किए गए संविदा कर्मियों को 1 महीने की सेवा विस्तार मिल गया है। महीने भर के बाद कोविड की स्थिति की समीक्षा करने के बाद में उनके भविष्य पर फैसला होगा। इसमें है कि अब ये सभी कर्मचारी 30 अप्रैल तक संबंधित अस्पताल में सेवा देते रहेंगे, यानी कि जैसे वो कार्य कर रहे थे वैसे ही आगे अभी करते रहेंगे। 31 और महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर वेदव्रत ने बताया है कि इस संबंध में सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहत की बात है और अहम खबर है कि उनको अभी फिलहाल इनके कार्य को विस्तार दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक और जो बड़ी खबर है कि घर बैठे किस्त में चुका सकेंगे बिजली बिल। उपभोक्ता अब मोटी रकम के बिजली बिल की खुद किस्त बनाकर घर बैठे ही भुगतान कर सकेंगे। उपभोक्ताओं का ये सुविधा ऑनलाइन हासिल होगी और ये सुविधा अभी ट्रायल के तौर पर 3 महीने के लिए है, लेकिन आगे भी इसको बढ़ाए जाने की उम्मीद है। यहीं पर यह है कि उपभोक्ता यानी कि आप घर बैठकर ही अपनी किस्त का बिजली का जो बिल है उसको पे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरियों की सौगात मिले जा रही है। 100 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में 10,000 नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है कि अगले 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। इसका लक्ष्य लिया गया है। उन्होंने भर्तियों के लिए 6 महीने और वार्षिक लक्ष्य भी तय करने के निर्देश दिए हैं। इसी में 29 मार्च के अंक में अधूरी भर्तियों का मामला प्रमुखता से उठाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने भर्ती कार्रवाई को पालीवाल समिति की संस्तुतियों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और तय समय सीमा में तेजी से संपन्न कराने का निर्देश दिया है, जिसमें सीएम ने बृहस्पतिवार को समस्त सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक भी की है। तो ये बड़ी और अहम बात है, जिसमें 100 दिनों में 10,000 नौकरियों की सौगात मिलने की बात कही गई है। तो ये सभी चर्चाओं का विषय रहेंगी। इस पर जो भी अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और लगातार इसको लेकर के अपडेट आपको देते रहेंगे।
वहीं दूसरी तरफ देखिए दैनिक जागरण की अगर बात करते हैं तो दैनिक जागरण में भी इसी खबर को सबसे पहले रखा गया है। गाजियाबाद के एसएसपी निलंबित हो गए हैं, जैसा कि इसमें भी अभी इसको भी बताया गया है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और इसी में संदेश भी जाता है। वहीं पर प्रदेश में 100 दिन के बाद में मंत्रियों का पहला रिपोर्ट कार्ड ये है कि हर विभाग तय कर रहा है निर्धारित अवधि के लिए लक्ष्य और कार्य योजना बनवाने में जुटे हैं मंत्री, समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। भाजपा की सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी का रिकॉर्ड 37 साल के बाद में बना है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर चुके हैं और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटे के बाद में ही मंत्रियों की बैठक बुलाकर अपनी रीति नीति उन्होंने शेयर की थी। ये बात साफ कह दी थी कि मंत्रियों में के कामकाज में उनके परिवार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सभी में पारदर्शिता होनी चाहिए, कहीं भी कहने की और सुनने की बात नहीं आनी चाहिए। और इसके अगले दिन ही योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाकर के निर्देश दिए हैं कि 100 दिन, 6 माह और 1 वर्ष के 7वें वर्ष वार 5 वर्ष के लक्ष्य निर्धारित कर लें और उसी के अनुसार काम होना चाहिए। तो ये भी वहीं पर दूसरी तरफ उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी सभी जो मंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और पदभार हो चुका है। वहीं पर उत्तराखंड की बात करते हैं तो वहां पर भी भाजपा सरकार 100 दिनों का रोड मैप तैयार करके आगे बढ़ेगी। धामी सरकार के मंत्री इसी हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इसी हिसाब से चल रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को गति देने के साथ ही वो नई योजनाओं का खाका खींचने में भी जुट गए हैं। साथ ही साथ मंत्रियों ने कार्यभार संभालते ही समीक्षाओं का दौर भी शुरू कर दिया है, यानी अधिकारियों से बातचीत करके ये जाना गया है कि पहले क्या चल रहा था और आगे अब जो चीजें चलेंगी वो किस तरह से और किस प्रकार से चलेगी। तो क्योंकि चुनौतियां इस बार बहुत ज़्यादा हैं, हर बार ही चुनौतियां ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अब नई टीम के साथ में उत्तराखंड में भी किस तरह से सरकार कार्य करेगी इस पर भी नज़र है। वहीं मास्क लगाने की अनिवार्यता समेत कोविड पाबंदियां जो थी वो खत्म हो गई हैं। कोविड के समय पर मास्क लगाना अनिवार्य था और खासकर दिल्ली में जो मास्क नहीं लगा रहा था उस पर जुर्माना भी था, लेकिन अब जुर्माना भी हटा दिया है, यानी कि नो मास्क नो जुर्माना। ये लेकिन इसको लेकर के ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, हमें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। मास्क ज़रूरी नहीं है, लेकिन एहतियातन तौर पर अगर हम पहनते हैं तो उसमें कोई गुरेज भी उससे नहीं करना चाहिए। तो और वहीं दूसरी तरफ देखिए नवभारत टाइम्स में भी इसी बात को प्रमुखता दी गई है कि दिल्ली में नो मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं लगेगा, यानी कि कोविड से जुड़ी तमाम पाबंदियों को हटा दिया गया है। मास्क न पहनने पर अब जुर्माने को ख़त्म करने पर भी आप DDMA सहमत हो गया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना पहनने पर अब 500 रुपये का जुर्माना जो लगाया गया था अब उसको हटा दिया गया है। तो ये बड़ी राहत की खबर है। महाराष्ट्र में भी देखिए ऐसी कई जगह हैं जहां पर महाराष्ट्र में भी मास्क नहीं है और बंगाल में भी इस पाबंदी को हटा दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे हालात सामान्य होते जा रहे हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां सही होती जा रही हैं, उसमें उनको ये ढील दी गई है। लेकिन इसमें सावधानी अभी भी बरतनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला जो स्लोगन है वो हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम एहतियात भी बरतें। SSP गाजियाबाद सस्पेंड हो चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार को लेकर के देखिए क्या टिप्पणी इसमें लिखी है। नीतीश को राज्यसभा भेज बिहार में अपना CM बना सकती है बीजेपी। नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा जाने की तमन्ना जताई है, बिहार में सियासत हलचल जो है वो तेज हो गई है। बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि अगर नीतीश राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो बीजेपी उनकी इच्छा को पूरी करेगी। सूत्र बताते हैं कि अगर नीतीश राज्यसभा जाते हैं तो बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और सहयोगी JDU से 2 डिप्टी CM बनाए जा सकते हैं। नीतीश के उप राष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर भी चर्चा है। दरअसल CM नीतीश कुमार ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि अब तक वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बने हैं। इसी बातचीत में उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए कब यहाँ से मुक्ति मिलेगी। 77 विधायकों के साथ में बीजेपी के इस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये देखिए बड़ी और अहम बात उन्होंने भी कही है और इसकी तैयारी कब तक होती है ये भी इस पर भी नज़र बनी रहेगी। ये तमाम खबरें हैं जिनको लेकर के आपको अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ एक और जो बड़ी खबर है आज स्टूडेंट्स के साथ में जो प्रधानमंत्री की चर्चा होने वाली है। प्रधानमंत्री उनका मनोबल बढ़ाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। इस लगभग 1000 स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो छात्र रहेंगे जिनसे बच्चों से बातचीत की जाएगी।
तो ये भी बड़ी और अहम खबर है। ये संवाद बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। वहीं आर्यन खान ड्रग मामले में एनसीबी को मिली 60 और दिनों की मोहलत। मुंबई की विशेष अदालत ने गुरुवार को एनसीबी को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय दिया है, जिसमें जांच एजेंसी ने सोमवार को इसके लिए और 90 दिन का जो समय है वो मांगा था। इससे कहा गया था कि इस मामले में जांच अभी चल रही है, जिसमें एनसीबी ने पिछले साल इस मामले में 19 लोगों के साथ आर्यन खान को नामजद किया था और इसी में आर्यन खान को पिछले साल 3 अक्टूबर को एक क्रूज पर छापे के बाद में गिरफ्तार किया गया था। तो ये तमाम खबरें हैं जिनको लेकर के चर्चा भी होती रहेगी, आपको अपडेट भी मिलती रहेगी और आपको आगे भी ज़्यादा जानकारी हम देते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखिए रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।